हेलो एंड वेलकम, दिस इज राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के हिंदी आरोह भाग 2 का काव्य खंड अध्याय 8, जिसमें हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो में हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने कवितावली और गोस्वामी तुलसीदास जीवन परिचय अपने 2 प्रीवियस वीडियो में जान लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लें। और हम इस वीडियो में इस अपने लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का अध्ययन करेंगे और इसके व्याख्या को जानेंगे। तो आइए अपने दोहे की शुरुआत करते हैं। तब प्रताप उर राखी प्रभु जहु नाथ तुरंत, अस कही आयुषी पाई पद बंदी चलेऊ हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीत अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो प्रस्तुत जो दोहे क्या है, हमारी इस पाठ्य पुस्तक आरोह में से लिया गया है और कविता तो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से उद्धृत है यह, ठीक है। जैसा कि हम ऊपर हेडिंग में देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से यह रामचरितमानस से लिया गया है। अब जो यह अंश है ये कहाँ से? रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी का एक महाग्रंथ रचा हुआ एक महाकाव्य है, उससे लिया गया है। तो इसमें क्या है, राम भक्त जो कवि गोस्वामी हैं, यह संजीवनी लाते समय हनुमान व भरत की जो वार्ता होती है उसका वर्णन करते हैं यहाँ पर। जब हनुमान जी संजीवनी पर्वत पर जो लेके संजीवनी लेने गए होते हैं, वहाँ पर जब भरत मौजूद होते हैं तो उनके बीच में क्या आपस में बातचीत होती है, उस बातचीत को इस दोहे के जरिए हमें बताने का प्रयास किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो आइए हम इसका संदर्भ देखते हैं कि किस संदर्भ में यह बात कही गई है। यह दोहा जो छंद उस समय का है जब हनुमान जी संजीवनी का पता न होने पर सारे पर्वत को उठाकर अयोध्या नगरी के ऊपर से गुजरे तो भरत ने उन्हें राक्षस समझकर बाण से घायल कर दिया था। अब क्या है, जब संजीवनी को लेकर हनुमान लेने गए हनुमान संजीवनी को, तो उनको संजीवनी मिल ही नहीं रही थी। उस पर्वत पर उन्हें मिला ही नहीं कि संजीवनी है कहाँ। तो उन्होंने क्या किया, पूरे पर्वत को ही उठा लिया और पूरे पर्वत को लेकर जब वह अयोध्या से होते हुए गुजर रहे थे, अयोध्या नगरी के ऊपर से गुजर रहे थे, तो वहाँ पर मौजूद जो भरत थे उन्होंने उनको राक्षस समझ लिया और उन्होंने अपने बाण से उनको घायल कर दिया। अब बाद में उन्हें राम भक्त पाने, अब उनको हनुमान तो राम भक्त निकले। अब उनको उनका जब फिर स्वागत किया और इसके बाद जब हनुमान जी वहाँ से जाने लगे तो उसके यह शब्द हैं। फिर वहाँ उसके जाने के बाद जो भी बातचीत होती है हनुमान और भरत के बीच में, वहाँ से यह जो दोहा है लिया गया है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम क्या है। तो इन पंक्तियों में श्री हनुमान जी भरत जी को कहते हैं कि आपके प्रभाव को हृदय में धारण करके मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुरंत ही बड़े वेग के साथ जाऊंगा। वह कहते हैं कि आपका जो प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा है उससे मैं और तेजी गति से क्या है श्री राम के पास जाऊंगा मैं, ठीक है। यह कहकर हनुमान जी ने भरत जी से आज्ञा ली और उनके चरणों पर शीश नमाकर चल पड़े हैं, ठीक है। अब भरत जी से आज्ञा पाकर जब हनुमान जी संजीवनी लेकर रास्ते में जा रहे हैं तो उनके मन में भरत जी और श्री राम जी और अपने बारे में जो विचार करते हैं, तो हनुमान जी भरत जी के जो भुजाओं के पराक्रम और उनके शील गुण और श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनके भरत जी के अटल प्रेम की जो मन ही मन जो बारंबार जो सराहना करते हुए जा रहे हैं। अब जो श्री राम के प्रति जो भरत का जो प्रेम है उसकी वह सराहना करते हुए अपने मन ही मन वह जा रहे हैं। उहा राम लक्ष्मणी निहारी बोले बच्चन मनुज अनुसारी,
अर्धराति गई कपि नहीं आऊ, राम उठाई मनुज उर लाऊ। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बच बकलाई। जो जनतेऊ बन बधु बिछोहु, पितु बचन मन तेऊ नहीं ओहु। सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारही बारा। अस विचारी जिय जागहूँ ताता, मिलही न जगत दोहर भ्राता। जठा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फणि कविवर कर हीना। अस मम जीवन बधु बिनु तोहि, जो जड़ दैव जीव आवे मोहि। जहु अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु उपजस सहतेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, साही ही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम्ह प्राण आधारा। सौंपेसी मोहि तुम ही गति गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहऊँ तेई जाई, उठी किन मोहि सिखावहु भाई। बहु विधु सोचत सोचत विमोचन, श्रवत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक उखड़ रघुराई, नरगति भगत कृपाल देश खाई। तो आइए अब हम इसकी प्रसंग को और इसकी व्याख्या को जान लेते हैं। तुलसीदास राम की उस मनोदशा का वर्णन करते हैं जब लक्ष्मण पर हनुमान जी के लाई जाने वाली जो संजीवनी का इंतजार कर रहे, और उस समय श्री राम की दशा का जो भगवान के रूप में न होकर एक व्याकुल जो मनुष्य होता है, उस रूप में जो श्री राम का जो जीवन जो चरित्र करते हैं यहाँ पर। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मूर्छित लक्ष्मण को देखकर श्री राम जी का मन चिंतित दशा से युक्त है, और लक्ष्मण को कपिदल में मूर्छित देखकर श्री रामचंद्र जी ऐसे वचन कहने लगे जो मनुष्य के कहने योग्य हैं। अब जैसा हम वचन मनुष्य कहता है, इस तरह से कुछ वचन प्रभु राम कहने लगते हैं, एक आम मनुष्य की तरह। अब यह भाव यह है कि श्री राम जी को परमात्मा हैं, वह सब जानते हैं। अब लक्ष्मण का मूर्छित होना उनकी ही लीला मात्र ही था, और इसी हेतु ऐसे वचन बोले कि जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने भाई को आघात पहुंचने पर करता हो। तो श्री राम कहते हैं कि आधी रात हो गई है, क्योंकि अभी हनुमान अभी आए नहीं हैं। अब यह कहकर श्री राम जी लक्ष्मण को उठा रहे हैं, अपने हृदय से लगा रहे हैं। अब कह रहे हैं, हे भाई, तुम्हारा स्वभाव सदा ही क्या है, नम्र रहा है, और तुम कभी मुझे दुखित नहीं देख सकते थे, और तुमने मेरे ही कारण अर्थात मेरे लिए अपने माता पिता का भी त्याग कर दिया, और उन्हें छोड़ मेरे साथ आए हो, और वन में कड़ी ठंड धूप हो वाई हो, इन सबको सहा है मेरे साथ। अब मूर्छित लक्ष्मण को गले लगाकर श्री राम जी उनको त्यागों और उनके प्यार और भ्रातृ भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो श्री राम जी अपने व्याकुल मन द्वारा प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने आप से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे भाई, तुम्हारा प्यार प्रेम अब कहाँ गया? तुम मेरे वचनों की जो व्याकुलता है वो देखकर क्यों नहीं उठ रहे हो? ठीक है, श्री राम को कहते हैं कि लक्ष्मण की आज्ञा पालन की आदत को याद करते हुए, अब जो भी लक्ष्मण हैं श्री राम की आज्ञा को पालन करते थे, तो अब श्री राम एक तरह से आज्ञा दे रहे हैं कि भाई तुम उठो,
तुम उठ जाओ। तो वो कह रहे हैं भाई तुम मेरी आज्ञा सुनकर क्यों नहीं उसका पालन कर रहे हो, ठीक है। तो भ्रातु प्रेम में वह कहते हैं कि यदि मैं यह जानता कि भाई बिछुड़ जाएगा मेरा यहाँ वनवास में आने से, तो क्या है मैं पिता का वचन मानने से इनकार कर देता, ठीक है। यह भाव उनके मन में भी आ जाता है, ठीक है। दशरथ जी ने श्री राम की जो वनवास दिया था, तो लक्ष्मण को, अगर उनको पता होता कि लक्ष्मण की यह दुर्दशा होगी तो वह जो वनवास जाने से ही इनकार कर देते। श्री राम ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो श्री राम जी तो लक्ष्मण की जो विनय सुनकर उन्हें अपने साथ लाए थे। अब कहते हैं कि जो श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण जो विनय कर रहे थे बार बार, नहीं भैया मैं आपके साथ जाऊंगा, इसलिए वह उनको लेकर आए हैं। अब इसलिए वह ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन या स्त्री, जो घर व परिवार के लोग बार बार मिलते हैं। अब यहाँ पर एक प्रसंग आया है, जयहूँ अवध कहन कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। यानी कि श्री राम कह रहे हैं कि मैं अवध क्षेत्र में कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा। लोग यही कहेंगे कि अपनी नारी के लिए अपने भाई को गंवा दिया, ठीक है। यहाँ पर फिर कहते हैं, बरु उपजस सह तेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। यहाँ पर कहते हैं कि जो नारी का अलग होना, नारी का जुदा हो जाना, वह विशेष क्षति नहीं है, जब जितनी कि भाई का अलग हो जाना या भाई की मृत्यु हो जाना जितनी बड़ी हानि है। तो उसी बात को कहते हुए यहाँ पर तुलसीदास हमें बताते हैं कि जो पुत्र है या धन है, स्त्री, घर या परिवार है, यहाँ के जो लोग बार बार मिलते हैं और बिछड़ते रहते हैं। अब ऐसा हृदय में विचार कर हे प्यारे चैतन्य हो जाओ। अब कहते हैं कि तुम, श्री राम कहते हैं कि तुम उठ जाओ, हे लक्ष्मण तुम उठ जाओ। अब क्योंकि संसार में एक जो पेट से उत्पन्न भाई भी इस प्रकार हेल मेल से नहीं रहते जिस प्रकार से आपका बर्ताव हमारे प्रति रहा है। अब वो कहते हैं कि जो लक्ष्मण तुम इस तरह से हमारे साथ रहे हो, तुम्हारा व्यवहार मेरे प्रति ऐसा रहा है कि तुम आजकल जो भाई हैं एक साथ मेल मिलाप करके नहीं रहते हैं, लेकिन तुमने एक अलग मिसाल दी है, ठीक है, एक भाई बनने की। तो तुम उठ जाओ, तुम्हारे जैसा भाई मुझे और नहीं मिलेगा। तो भाव यह है कि तुम्हारे समान जो भाई है और तुम्हारे समान जो प्रेम करने वाला है अभी तक मैंने नहीं देखा है, यह कह रहे हैं श्री राम। तो तुलसी जी अब क्या है, पक्षी, सर्प व हाथी के उदाहरण द्वारा क्या है राम की मनोदशा का मार्मिक वर्णन करते हैं। अब जब श्री राम जब बिलाप रहे थे तो वहाँ पर जो पंक्षी है, हाथी है, इनका शोर अलग से आ रहा था, ठीक है। इनका अत्यंत जो दयनीयता थी वह दिखाई दे रही है। तो अब बिना मणि के फंडियर सर्प दुखी होता है। अब कहते हैं, श्री राम कहते हैं कि बिना मणि के जो क्या कोई सांप रह सकता है, या बिना सूंड के कोई हाथी रह सकता है, ठीक है। इसी तरह से बिना पंख के क्या कोई पक्षी रह सकता है। तो यह कहते हैं, तो भाई तुम्हारे बिना मेरा भी जीवन इसी तरह से नहीं हो सकता है। तो भाव यह है कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन नहीं रह सकता, जैसे कि अन्य जानवरों के नहीं रह सकते, जैसे हाथी सूंड के बिना नहीं रह सकता है, सर्प जो अपनी मणि के बगैर नहीं रह सकता, पंक्षी अपने पंखों के बगैर नहीं रह सकता है। इसी तरह मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, तुम उठ जाओ, तुम जीवित हो जाओ, ठीक है। तो अगले दोहे में तुलसीदास जी राम के उन विचारों को प्रकट कर रहे हैं। अब राम क्या किस तरह के विचार कर रहे हैं, तो उन विचारों को प्रकट करते हुए कह रहे हैं राम, जो तुलसीदास कह रहे हैं कि जिनमें उन्हें भाई हानि अन्य सभी हानियों से बड़ी है। और वह कहते हैं कि जो भाई की हानि है वह सबसे बड़ी हानि होती है, ठीक है। अपने प्यारे भाई को खोकर अयोध्या में मैं कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा। तो भाव यह है कि जो लज्जा है कि हमारे अयोध्या वासियों को अपना क्या मुंह दिखाऊंगा, लोग यही कहेंगे कि स्त्री के लिए इसने भाई को गंवा दिया। यहाँ पर फिर तुलसी जी कहते हैं कि रामचंद्र जी लक्ष्मण मूर्छा पर अति जो व्याकुल होते हैं तो फिर अपनी माताओं के बारे में सोचते हैं। अब कहते हैं कि जो माताओं और पिता के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि जो मेरा ब्रज हृदय इस अपशय और तुम्हारे दुख को सहन करेगा। हे प्यारे, अपनी माता का जो मैं अकेला पुत्र हूँ, लेकिन उनके प्राणों के आधार तुम हो। वो कहते हैं मैं चाहे अपनी माता का अकेला पुत्र हूँ, लेकिन मेरी माता का जो प्राण का जो आधार है, उनके ज़िंदा रहने का कारण है, वह तुम हो। तुम अगर नहीं रहोगे तो उनके दुखों को कितना ठेस पहुँचेगा।
श्री राम जी फिर अयोध्या में माताओं का जो स्मरण करते हुए कहते हैं कि सुष्मिता माता जी ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। उन्होंने कहा था कि यह मेरा बेटा तुम्हारे सहारे जा रहा है, तुम इसका ख्याल रखना। यह जानकर कि मैं तुम्हारा सब प्रकार से सुखदायी और बड़ा हितैषी हूँ। अब सुष्मिता माता ने, जो सुमित्रा माता ने मुझे यह जानकर तुम्हें यह मुझे सौंपा था कि मैं तुम्हारा भला चाहूँगा और तुम्हारा हितैषी रहूँगा। अब हे भाई, अब श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम उठकर मुझे यह समझाते क्यों नहीं कि सुष्मिता माता जी क्यों उत्तर दूंगा। अब मैं जो सुमित्रा माता जी मुझसे पूछेंगी कि मेरा पुत्र कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। अब यहाँ पर भाव यह निकलता है कि लक्ष्मण के श्री राम जी अपने आप को अचेत व लज्जित मान रहे हैं। अब उनको खुद से शर्म आ रही है कि मैं अयोध्या तुम्हारे बिन क्या मुँह लेकर जाऊँगा। माता पिता पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। अब अंतिम दोहे में जो महादेव जी पार्वती से कहते हैं कि सोच को छुटाने वाले प्रभु स्वतः नाना प्रकार सोच कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, महादेव भी इनकी लीला को देख रहे हैं, ठीक है। तो पार्वती से कह रहे हैं कि सोच को छुड़ाने वाले, अब क्या है, सोच को छुड़ाने वाले प्रभु स्वतः नाना प्रकार की सोच कर रहे हैं और अपने कमल पत्र के समान तेज व सुंदर नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं। तो महादेव और पार्वती भी इनकी लीला को देख रहे हैं, श्री राम के विलाप को देख रहे हैं। वह फिर इन पर कहते हैं कि जो सोच को झुठला दे वह आज विचार कर रहा है, वह सोच रहा है और सोच कर रो रहा है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी तो पूर्ण हैं, अद्वैत हैं। इस सारी लीला ने, उन दयालु ने तो अपने भक्तों को मनुष्यों की दशा दिखाई है। वह कहते हैं श्री राम तो अद्वितीय हैं, इनके जैसा और कोई नहीं है। हे पार्वती, श्री राम ने तो अपने भक्तों को अपने आप में मनुष्यों की छाया दिखा दी है। तो उनके बारे में ऐसा जो प्रभु महादेव हैं वह कहते हुए पार्वती से। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी राम विलाप में एक साधारण दुखतः व व्याकुल हृदय वाले मनुष्य की छवि प्रस्तुत करते हैं। जैसे एक आम मनुष्य विलाप करता है, रोता है, बिखरता है, उस तरह से जो प्रभु राम विलाप कर रहे हैं। तो अपने भाई के शोक में, भावुकता में बहकर साधारण मनुष्य की तरह वह विलाप कर रहे हैं। तो उनके जैसा भी यह अद्वितीय ही देखने को मिलता है। अब आइए देखते हैं सोरठा। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकन भय बानर निकर, आए गयऊ हनुमान जिमि करुणा मह वीर रस, हर्षि राम बेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरंत वैद तब किन्हीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मणि हर साई, हृदय लाई प्रभु भेटऊ भ्राता, हर से सकल भालु कपि ब्राता, कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जे ही विधि तब ही ताई लई आवा, यह वृत्तांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर जुनेऊ, व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताई जगावा, जागा निश्चर देखिय कैसा, मानहु कालू देह धरि वैसा, कुंभकर्ण बुझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई, कथा कही सब तेई अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी, ताप कपिनह सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संहारे, दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अंकपन भारी, अपर महा महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। तो आइए जानते हैं इस प्रसंग और इसके व्याख्या को। तो इस सोरठा में प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकन भय बानर निकर आए, गौन हनुमान जिमि करुणा मुह वीर रस।
इसमें जो सोरठा क्या है हमारी आरोह बुक से लिया गया है और इसमें लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप को दर्शाया गया है। तो यह हिंदी रामचरितमानस से लिया गया यह सोरठा, अब जिसके रचयिता क्या हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब इसमें श्री राम की उस मनोदशा का वर्णन किया गया है जब जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और राम उनके वियोग में विलाप करने लगते हैं। अब तुलसी जी कहते हैं कि मूर्छित लक्ष्मण को देखकर श्री राम ऐसे विलाप करने लगे जैसे कोई साधारण मनुष्य करता है। ठीक है। अब प्रभु जब श्री राम जी का विलाप सुनकर बानरों के झुंड व्याकुल हो रहे होते हैं। अब श्री राम उधर विलाप कर रहे हैं, उधर जो बानरों के झुंड हैं हनुमान की राह देख रहे हैं और व्याकुल हो रहे हैं। तो फिर उनके विलाप सुनकर सभी वानर क्या है धैर्य खोते जा रहे हैं। अब स्वयं प्रभु राम जब रोने लग गए तो जो बाकी वानर सेना थी वह भी अपने धैर्य को खोने लग गई थी। और तभी उसी समय क्या है हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आते हैं तो ऐसा लगता है मानो करुणा रस में वीर रस आ गया हो। ठीक है। फिर आगे के प्रसंगों में क्या होता है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी बड़े ही क्या है बुद्धिमान हैं और दूसरे द्वारा किए गए उपकार को बहुत ही बड़ा मानने वाले हैं। अब वो कहते हैं कि जो श्री राम है और दूसरे के द्वारा किए गए उपकार को सम्मान देते हैं, उसको सम्मान पूर्वक देखते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या है संजीवनी लेकर आए हनुमान जी से प्रसन्नता पूर्वक उनको भेंटा। ठीक, उनको गले लगा लिया और हनुमान जी द्वारा लाई गई औषधि का वैद्य जी ने तुरंत ही उपयोग किया और लक्ष्मण को उठा दिया, होश में ला दिया। तो प्रसन्नता पूर्वक क्या है उठ खड़े हुए लक्ष्मण और जा श्री राम के गले लग गए। तो उन्होंने अपने हृदय से लगाया श्री राम को। लक्ष्मण ने यह देखकर क्या है ऋछ और सब बानर क्या है संपन्न से ऊँचने कूदलने लगे। ठीक है। अर्थात राम के अपने भाई के प्रति इतना प्रेम का जो अपार सागर देख सभी के हृदय में क्या है खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी। फिर हनुमान जी ने सुखैन वैद्य को उनके उसी स्थान पर पहुंचा दिया। अब जो सुखैन जो वैद्य जो आए थे इलाज करने के लिए उनको पहले उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां से उनको लाए थे और फिर हनुमान जी उनको लेकर चले गए उनको वैद्य को उनके स्थान से पहुंचाने। और हनुमान द्वारा लाई गई संजीवनी से जब लक्ष्मण जी चैतन्य रूप में आ गए तो इस बात का जो व्याख्यान सुनकर रावण को अत्यंत दुख हुआ। ठीक है। अब जब लक्ष्मण होश में आ गए तो फिर जब इस घटना को रावण ने सुना तो वह उसको बहुत दुख हुआ। ठीक है। और दुख होने के साथ साथ उसने बारंबार अपने माथा को फोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है। बेचैन होना शुरू हो गया। अब इसी दुखी से व्याकुल होकर वह क्या है घबराता हुआ क्या है कुंभकर्ण के पास जा और उनके अनेक क्या है उपाय कर उसे नींद से जगाता है। अब कुंभकर्ण क्या है 6 महीने सोता है 6 महीने जागता है तो उसको समय से पहले ही अन्य उपाय कर करके उसको जगाता है। और रावण जब अपने अनेक योद्धाओं को खो बैठता है और उनके मूर्छित हो योद्धाओं के दोबारा चैतन्य हो जाने पर अत्यधिक घबरा जाता है और अपने भाई कुंभकर्ण को उठाता है। और 6 महीने तक लगातार सोने वाला दानव था कुंभकर्ण क्या है 6 महीने तक सोने वाला जो रावण है उसका एक भाई था। ठीक है। तो उसको जगाता है और उसको फिर सारी बातें बताता है। फिर उसको सारी बातें बताते हुए कहता है उसको रावण जो है अपने कुंभकर्ण भाई दानव को जगाता है और उसको फिर सारी बातें बताने लगता है। फिर तुलसी जी कहते हैं कि जब रावण अनेक उपायों द्वारा कुंभकर्ण को उठाता है तो कुंभकर्ण नींद से जगा ऐसा दृढ़ पड़ता है मानो काल ही देह धारण करके आ गया है। अब क्या है उस कुंभकर्ण का ऐसा विशालकाय शरीर देखकर कोई भी भयभीत होने लग जाए। ठीक है। मृत्यु के समान प्रतीत होता है। उसका जो शरीर था ऐसे लोगों मानो सामने से मृत्यु आ रही हो, ऐसा भयानक शरीर उसका। तो कुंभकर्ण द्वारा असमय नींद के खुलने के बाद जब वह रावण के पास पहुंचता है, अब समय से पहले उसको जगा दिया गया, अब वह रावण के पास पहुंचता है। अब उसको
चिंतित चेहरे को देखकर, अपने रावण भाई के चिंतित चेहरे को देखकर वो पूछता है कि भाई तुम्हारे मुख को क्या हुआ, क्यों ऐसे मुंह लटकाए बैठे हो, तो अर्थात तुम उदास क्यों हो। अब कुंभकर्ण के पूछे जाने पर उस घमंडी ने, अब जो रावण था, उसने कहा कि सीता का हरण किया है मैंने, सो सब हाल का कह सुनाया। अब उसने यह बात बता दी कि भाई मैंने सीता का हरण किया, उसके पीछे ही सारी यह जो भी घटना है घट रही हैं। अब कहा कि हे भाई, बंदरों से बहुत सारे राक्षसों को मार डाला है। अब रावण कह रहा है कि जो बंदर हैं उन्होंने बहुत सारे राक्षसों को मार डाला है तथा बड़े बड़े योद्धाओं का भी नाश कर दिया है। तो रावण अपने सभी योद्धाओं, जिनको युद्ध में जो वीर गति प्राप्त हो जाते हैं, जो मर चुके हैं, उनके नाम गिना देता है, एक एक करके बारी बारी करके उन सबको नाम कुंभकर्ण को बताता है। ठीक है। अब दुर्मुख, सुर, रिपु और मनुजाहारी, अतिकाय तथा अकपन, सरीखह बड़े बड़े योद्धा। अब इन योद्धाओं के नाम गिनाता है जो कि अब युद्ध में मारे जा चुके हैं। महोदर तथा रणकुशल वीर लड़ाई से जूझ गए। रावण अपने अनेक वीरों की मृत्यु का बदला लेने की जो भावना को कुंभकर्ण के सामने प्रस्तुत करता है और उसे युद्ध में जाने के लिए कहता है। सुनी दस कंधन बचन तब कुंभकर्ण विलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। तो फिर जब सभी घटनाओं को जो रावण है वह बताता है कुंभकर्ण को, फिर कुंभकर्ण कहता है कि तुमने जगदम्बा को हरा है, जग की देवी को हरा है, और फिर कहते हो कि कल्याण कर दो मेरा, अपना कल्याण भी चाहते हो। तो यह कहकर यहाँ पर हमारा यह जो दोहा है समाप्त होता है। तो हमें इससे पता लगता है कि कुंभकर्ण भी क्या है, अच्छाई और बुराई जानता है, कि उसके भाई ने भले ही बुराई की है तो उसका फल भी बुरा ही होगा, लेकिन अपने कुल को बचाए रखने और अपने परिवार का साथ देने के लिए जो कुंभकर्ण है फिर भी लड़ता है अपने भाई की तरफ से। तो यहीं पर हमारा यह अध्याय और गद्य लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको समझने में आसानी और सरलता हुई होगी। धन्यवाद।